प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। 3.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत डेफिनेशन देखनी है। तो फर्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इफ ए इज गिवन 1 2 3, ए इज गिवन 1 2 3 4 5 6, तो ए ट्रांसफर मीन्स ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। Transpose means row is converted into column, otherwise column is converted into row। क्लियर, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और उसकी सब बेसिक थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी, ए डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू ए। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी है के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश। क्लियर, ये सिंपल है, कुछ है नहीं कैलकुलेशन। ये प्रॉपर्टीज तो बहुत ही इजी है। ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। एंड नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। क्लियर, यहाँ पे ए डैश बी डैश नहीं होगा, बी डैश ए डैश ही होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है। ये बेसिक 4 प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। हम ये 1 बाय 1 आगे सम्स में आएंगे तब हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है देखते हैं। तो ए डैश इज इक्वल टू ए, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश और उस ए दोनों हमको सेम मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमको क्या मिलेगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम जब एग्जाम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब एग्जाम्पल्स में हम देख लेंगे कि ये कैसे सॉल्व आउट हो रहा है। क्लियर, अभी सिर्फ इतना याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। हम जब सम सॉल्व करेंगे तो डिटेल्स में सब पता चल जाएगा। क्लियर, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्लियर, तो वहाँ पे सब ये मेथड्स उसके अंदर है ही, डिराइव करनी ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमको मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब ए डैश निकालना है। तो कुछ नहीं, सिंपल है, ए डैश इज इक्वल टू रो का कॉलम में और कॉलम का क्या हो जाएगा रो में कन्वर्ट। तो ये क्या है कॉलम, तो उसका रो में कन्वर्ट हो जाएगा 5 1/2 -1। ये आपका क्या हो गया आंसर। सेकेंड है डैश इज इक्वल टू रो कन्वर्ट इनटू कॉलम 1 -1 2 3। क्लियर, जो कॉलम में है उसको रो में लिखो, अदरवाइज रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, दोनों में से कोई भी आप एक ऑपरेशन कर सकते हो। ए डैश इज इक्वल टू, तो देखो -1 5 6, मैं ऑलवेज एवरी रो को कॉलम में कन्वर्ट करूंगा। एक ही कंसेप्ट याद रखूंगा, कभी भूल ना हो इसके लिए। √3 5 6 2 3 -1। क्लियर, बस यही कंसेप्ट था और कुछ नहीं था। क्लियर, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी इज गिवन, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए प्लस बी। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू -1 -4 क्या हो जाएगा -5, 2 + 1 क्या होगा 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 इक्वल टू क्या होगा 6, 7 + 2 9, 9 + 0 इक्वल टू 9, 9 + 0 इक्वल टू 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। क्लियर, ये मुझे ए प्लस बी मिल गया। नाउ ए प्लस बी डैश क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू -5 3 -2। अब रो को क्या करना है, डैश मतलब कॉलम में कन्वर्ट करना है। 6 9 9
-142। तो मुझे ये क्या मिल गया, a प्लस बी डैश। नाउ फाइंड आउट a डैश एंड b डैश, फिर उसका एडिशन करना है। तो फर्स्ट फाइंड आउट a डैश, तो a डैश बी डैश मिल गया। अब दोनों का सिंपली क्या करना है मुझे, एडिशन। तो a डैश प्लस बी डैश दोनों का एडिशन करने के -1 -4 -5 पाई प्लस 1 6 -2 प्लस 1 इक्वल टू -1। सिमिलरली और बाकी के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर। तो a डैश प्लस बी डैश इक्वल टू a प्लस बी डैश मुझे मिल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। अगेन अब a डैश यहाँ पे प्रेजेंट है, b डैश यहाँ पे प्रेजेंट है, तो a डैश माइनस बी डैश मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। -1 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 3। 5 -1 यहाँ पे क्या करना है, 5 -1 करना है, तो इक्वल टू 4। -2 -1 इक्वल टू -3। सिमिलरली बाकी के एलिमेंट्स मिल गए। क्लियर। अब a माइनस बी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a माइनस बी यहाँ पे क्या होगा कि देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1, यहाँ पे क्या है -4, -1 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 3। क्लियर। 2 एंड b इक्वल टू क्या है 1, तो 2 - 1 इक्वल टू क्या होगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 -5, 3 माइनस प्लस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8। क्लियर। a माइनस बी का सेकेंड ड्रॉप क्या होगा 5 - 1 इक्वल टू 4। नेक्स्ट 7 - 2 इक्वल टू 5, 9 - 0 इक्वल टू 9। नेक्स्ट है -2 - 1 इक्वल टू -3, 1 - 3 -2 एंड 1 - 1 इक्वल टू 0। क्लियर। मुझे क्या मिला ये a माइनस बी। नाउ a माइनस बी डैश क्या होगा, बस कन्वर्ट रो इनटू कॉलम। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। क्लियर। गिव इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। क्लियर। बस इतना इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है टॉपिक, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। नाउ थर्ड नंबर, a dash is given and b is given। तो फ्रॉम द a dash फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द a। क्लियर। अदरवाइज हम एडिशन ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो हियर गिवन a डैश, तो फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू रो कन्वर्ट इन कॉलम 3 4 -1 2 0 1। क्लियर। एंड b इज ऑलरेडी गिवन, तो फाइंड आउट a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी 3 -1, b राइट डाउन हियर, तो क्या मिस्टेक ना हो, -1 1 2 2 1 3। a प्लस बी 3 -1 क्या होगा 2, -1 प्लस 2 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। क्लियर। नाउ a प्लस बी डैश, तो a प्लस बी डैश मीन्स क्या होगा, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, तो 2 1 1 5 4 4। क्लियर। गिव इक्वेशन नंबर 1। नाउ a dash is already given, now find out b dash। a dash is already given 3 -1 0 4 2 1 and b dash is equal to -1 2 1 1 2 3। Clear। Now a dash and b dash is given, to find out a dash plus b dash। तो a dash plus b dash is equal to 3 -1 equal to 2, -1 plus 2 equal to 1, 0 plus 1 equal to 1, 4 plus 1 equal to 5, 2 plus 2 equal to 4, 1 plus 3 equal to 1। Here equation 2। From equation 1 and 2, a plus b dash is equal to a dash plus b dash। क्लियर। नाउ सेकेंड पोर्शन फाइंड आउट करते हैं, a माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश।
तो देखो ए डैश इज इक्वल टू 3 4 माइनस 1 2 3 4 माइनस 1 2 0 1 and b dash is equal to minus 1 2 1 minus 1 2 1 1 2 3। क्लियर, ये हमने ए डैश बी डैश लिख दिया। क्लियर, वेरीफाई क्या करना है सेकेंड के अंदर, ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। क्लियर, वेरीफाइड हमको ये करना है। तो कैसे वेरीफाइड करेंगे, तो ए डैश बी डैश तो है, तो अब ए माइनस बी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए इक्वल टू क्या होगा, 3 4 माइनस 1 0 सॉरी माइनस 1 2 0 1 एंड बी इक्वल टू माइनस 1 2 1 1 2 3। नाउ ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि 4। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा मुझे, 4। क्लियर, नाउ सेकेंड एलिमेंट माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 1 3 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। ए माइनस बी, नाउ ए माइनस बी डैश 4 minus 3 minus 1 3 0 minus 2 equation 1। Clear, now a dash and b dash is already given, find out now minus a dash minus b dash। तो क्या होगा, a dash minus b dash 3 minus minus 1 यानी कि 4 4 minus 1 3 minus 1 minus 2 minus 3 2 minus 2 equal to 0 0 minus 1 equal to minus 1 1 minus 3 equal to minus 2। equation 2 from equation or result 1 or 2 a minus b dash is equal to a dash minus b dash। बस यही वेरीफाइड करना था। क्लियर, बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है, कंसेप्ट बहुत ही इजी है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन, ये पार्ट में हम यहाँ तक देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। क्लियर।